भूत प्रेत एक ऐसे अस्तित्ववान जीवात्माएं जो अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। इसके पीछे कारण है उनके पास केवल और केवल सूक्ष्म शरीर होता है, भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक शरीर के माध्यम से कोई भी चीज दिखाई देती है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य केवल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनके पास पंचभौतिक शरीर होता है, उनके पास नहीं होता। और उनसे संबंधित कोई घटना, कोई जिक्र जब कहीं पर चलता है तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के मनों में, उनके शरीरों में एक अजीब प्रकार का रोमांच, एक जिज्ञासा, एक कपकपाहट, एक झनझनाहट सी होने लगती है। और इसके पीछे कारण यह है कि वे अदृश्य जीवात्माएं जो अपने शरीर के साथ दिखाई नहीं देते परंतु हैं। आप मानते हैं कि क्या भूत प्रेत होते हैं? इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, बल्कि ये कहूं तो उचित होगा कि अधिकांश ऐसे हैं जो उनके अस्तित्व को नहीं मानते, परंतु बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को मानती है। ना मानने के पीछे कारण आजकल ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं जो भूत प्रेतों से संबंधित हों, परंतु ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटनाएं दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, देती हैं। आप मानते हो या ना मानते हो, मुझे इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यदि आप नहीं मानते कि ये चीज होते हैं, आप इस बात से इनकार करते हैं, तो फिर आप इस वीडियो में घटने वाली इस घटना को देखिए, सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि यदि भूत प्रेत नहीं होते तो फिर इस घटना में ये सब क्यों घटा। घटना काल्पनिक नहीं है, 100% सच है। और जिन्होंने मुझे ये घटना बताई वो मेरे बहुत नजदीकी हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। इतना अधिक ज्ञान है उन्हें कि कई धार्मिक कार्यक्रमों में उन्हें प्रवचन करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें जहां पर इस बार जाना था उस स्थान का नाम था केहरीपुर, और वहां उन्हें पहुंचना था टाइम पर। अपने शहर से जब वे चले तो रास्ते में चलते चलते उन्हें देर हो गई। बीच में एक स्थान पर उन्हें बस ने छोड़ दिया। वहां से आगे जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। एक ट्रक उन्होंने लिया, पकड़ा और उसमें बैठकर वो चल दिए। उनके साथ उनके एक और बहुत नजदीकी व्यक्ति भी थे। वे दोनों मिलकर अपने गंतव्य की तरफ चलने लगे ट्रक के माध्यम से। ट्रक ने उन्हें छोड़ा रामगढ़ के बस स्टैंड पर। जिस समय ट्रक ने उन्हें रामगढ़ के इस बस स्टैंड पर उतारा, रात्रि के लगभग 9 का समय हो गया था। आसमान में चंद्रमा नहीं था, काली रात्रि थी। बस स्टैंड की भी अधिकांश दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। यहां से उस केहरीपुर नामक स्थान की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास थी। वहां जाने के लिए अब इस बस स्टैंड से कोई भी सवारी नहीं थी। उन्होंने कई लोगों से पूछा सवारी के बारे में, लेकिन सभी ने कह दिया भाई साहब जी, अब उधर जाने के लिए आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। सुनसान इलाका है, जंगल का रास्ता है, कोई भी आपको यहाँ से उधर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा। आप ऐसा करिए, रात्रि में यहीं पर ठहर जाइए, सवेरा होगा तब आप चले जाना, क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं है। परंतु इन्हें जाना था। उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इन्हें बुलाया गया था। यदि ये ही नहीं पहुंचते तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती थी। इन्होंने फैसला किया कि चलो पैदल ही उस तरफ चलते हैं, और फिर बस स्टैंड से निकलकर आगे रोड पर ये केहरीपुर जाने के लिए आगे बढ़ गए। उस अंधियारी, काली, डरावनी, निशब्द रात्रि में, शांत रात्रि में ये अपने साथी के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे, आगे बढ़े चले जा रहे थे। निडर, धार्मिक प्रवृत्ति के, ईश्वर पर विश्वास करने वाले ये व्यक्ति, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि उस रात्रि में इतना घनघोर अंधेरा था कि 2 कदम दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी अनुमान करके सड़क पर ये चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। सड़क के किनारे खड़े हुए बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे उस घनघोर काली रात्रि में कि जैसे कोई विशाल दैत्य हो। लेकिन डर नहीं था, बढ़े चले जा रहे थे। उस बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद जैसे ही इन्होंने एक पुल पार किया, थोड़ी दूर आगे बढ़े कि अचानक इनके कान खड़े हो गए। इनके कानों में
आवाज आ रही थी पीछे से, छम 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 छम। इन्होंने अपने साथी से कहा, कुछ सुनाई पड़ रहा है? साथी ने कहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पायल पहने हुए स्त्री चली आ रही हो। दोनों ने पलटकर पीछे देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर इसे अपने मन का वहम समझकर ये आगे बढ़ गए। लगभग आधा किलोमीटर और बढ़े होंगे कि फिर से वो आवाज उस निशब्द अंधियारी रात्रि में इनके कानों में पड़ी, छम 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 छम। अब ये समझ गए कोई भ्रम नहीं है, सचमुच ही कोई पीछे है। मन में आया शायद कोई महिला हो। पलट कर पीछे देखा, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन ये समझ गए कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये दोनों रुक गए, पलटकर पीछे मुंह किया, कोई आए, परंतु कोई भी नहीं आया। वहम नहीं है, परंतु अपने मन को समझाने के लिए उन्होंने फिर भी इस आवाज को वहम समझा और आगे बढ़ गए। अभी कोई 200-300 मीटर के लगभग ही आगे ये बढ़े होंगे कि एक बार फिर से वही आवाज इनके कानों में पड़ी। अब इन्होंने अपने साथी से कहा, रुको, आवाज सुनाई पड़ रही है ना? साथी ने कहा, हाँ, पड़ रही है। इन्होंने कहा, ठहर कर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कोई मैटर है जरूर, शायद कोई स्त्री हो, रास्ता भटक गई हो, अथवा इस रास्ते पर चली आ रही हो, हमें देखकर डर गई हो। पिछली बार जब हम रुककर पीछे मुड़े थे तो हमें देखकर डर गई हो, ना आई हो आगे। इस बार हम रुकेंगे और ये रुके। इन्होंने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हो आ जाओ, हम इस रास्ते पर आगे जा रहे हैं। यदि तुम्हें हमसे डर लग रहा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें डर नहीं लगेगा, साथ साथ हम आगे चलेंगे। अब ये इन्होंने कहा, ऐसा कहकर इन्होंने फिर से कहा, डरो मत, आ जाओ, जो भी हो। और फिर छम 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 की आवाज करती हुई एक स्त्री इनके पास आई, पीछे से, जहां से ये चलकर यहां पर पहुंचे थे। अंधेरा होने के कारण उस स्त्री का चेहरा इन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु इसके बाद भी इन्होंने देखा कि उस स्त्री ने अपनी गोद में एक बच्चे को ले रखा था। अब इन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जाना है? अब उस स्त्री ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मैं अगले गांव में जा रही हूं, मैं पीछे से आ रही हूं और मैं उसी ट्रक से उतरी हूं जिस ट्रक से आप उतरे हो। मैं ट्रक के पीछे बैठी थी। जब इस रास्ते पर आने के लिए मुझे कोई वाहन नहीं मिला तो मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ी हो गई थी। फिर मैंने आप दोनों को इस रास्ते पर आते हुए देखा तो मैं भी आपके पीछे पीछे हो गई। अभी कुछ देर पहले जब आप शायद मेरी पायल की छमछम की आवाज सुन करके रुके थे, पलटकर आपने पीछे देखा था तो मैं बहुत डर गई थी। मैं एक तरफ हो गई थी कि शायद आप मुझे देख ना लें। उस समय मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद आप बुरे लोग हैं, मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दें। फिर आप आगे बढ़ गए, मैं पीछे आ गई। फिर शायद आपने मेरी छमछम की पायलों की आवाज सुनी तो आपने जब मुझे कुछ कहा, मुझे बुलाया, तो मैं समझ गई कि आप अच्छे लोग हैं। अब मुझे आपसे डरने की आवश्यकता नहीं है और मैं आपके सामने आ गई हूं। अब यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके आगे आगे चलूं ताकि मुझे डर ना लगे, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा। अब ऐसा सुनकर इन दोनों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। वो स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आगे आगे चल दी और इधर ये दोनों महानुभाव, वो मेरे परिचित जिन्होंने मुझे ये घटना सुनाई, उनके पास एक थैला था। उस थैले में उनके गुरु की दी हुई एक पटका मौजूद था। उस थैले को अपनी बगल में दबाए वे और उनके साथी इस महिला के पीछे पीछे चल रहे थे।
कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि शायद वो महिला अपने बच्चे को उठाए उठाए थक गई थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अब इन्होंने कहा, क्या तुम थक गई हो? अगर तुम्हें थकन हो गई है, बच्चा उठा करके चलते हुए आपको परेशानी हो रही है, तो क्यों ना हम आपके बच्चे को अपनी गोद में ले लें? यदि आपको परेशानी ना हो, यदि आपको बुरा ना लगे तो। अब इस पर वो स्त्री और खुश होते हुए इनकी तरफ मुड़कर बोली, आप मेरे बच्चे को अपनी गोद में ले लीजिए, मुझे बड़ी राहत मिलेगी, आपका बड़ा एहसान होगा। उसने ऐसा कहा और इन महात्माओं ने, इन धार्मिक महानुभाव ने वो बच्चा अपनी गोद में ले लिया। फिर तीनों चलने लगे, स्त्री आगे आगे, ये दोनों पीछे पीछे। अभी मुश्किल से 50 कदम ये आगे बढ़े होंगे कि इन्होंने अचानक महसूस किया कि बच्चा कुछ भारी हो गया है। अब इस बात को इन्होंने माइंड नहीं किया। कुछ दूर और चले होंगे कि इन्हें लगा बच्चा पहले से भी कहीं अधिक भारी हो गया है। अब इन्होंने बच्चे की तरफ देखा और फिर भी इग्नोर किया। अभी कुछ दूर, कुछ कदम और आगे चले होंगे कि बच्चा इन्हें लगा जैसे 25 किलो के आसपास का हो गया है, इतना वजन और साइज वही। इन्होंने फिर बच्चे की तरफ देखा, फिर आगे बढ़े। एकाएक ही इन्हें ऐसा लगा कि बच्चा बहुत अधिक भारी हो गया है। अब तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें लगा मामला कुछ और है। इन्होंने कहा, कौन हो तुम? और ऐसा कहते हुए जब इनसे बच्चा नहीं संभला तो बच्चा इन्होंने नीचे गिरा दिया और इधर बच्चा नीचे गिराया और उधर वो औरत भयानक रूप करके इनकी तरफ झपटी। खा जाऊंगी तुझे। उसकी भयंकर आवाज पूरे वातावरण को कपकपा गई। इनके भी तिरपन कांप गए। जैसे ही वो इनकी तरफ झपटी, इन्हें कुछ भी नहीं सूझा। इन्होंने थैले के अंदर हाथ डालकर वो पटका निकाला और उस भयंकर चुड़ैल के मुख पर इन्होंने उसे फेंक दिया। और जैसे ही इन्होंने फेंका, वो कपड़ा जैसे ही उस औरत, उस चुड़ैल के मुंह पर गिरा, उसे ढका उस कपड़े ने। उसके मुख से ऐसी चीत्कार निकली जैसे किसी ने अग्नि से उसे जला दिया हो। और वो चीख पड़ी, जला दिया, जला दिया, जला दिया। इधर वो चीख रही थी और इधर इन दोनों ने वहां से दौड़ लगा दी। गिरते पड़ते बदहवासी की अवस्था में ये दौड़े चले जा रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे। पलटकर इन्होंने एक बार भी पीछे नहीं देखा और भागते दौड़ते हुए ये उस गांव में पहुंचे जहां इन्हें पहुंचना था, केहरीपुर। इनकी हालत देखकर वहां पर मौजूद जो 2-4 व्यक्ति रह गए थे, शेष तो इनके लेट होने के कारण चले गए थे कि शायद अब नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो कुछ रह गए थे, उन्होंने जब इनकी हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, इस तरह से क्यों दौड़ रहे हो? इन्होंने कहा, पानी, पानी। और फिर इन्हें पानी पिलाया गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर शांत रहे। जब होश और सांस दुरुस्त हो गई तो उन लोगों ने इनसे पूछा, क्या हुआ? और फिर उन्होंने पूरी की पूरी घटना जस की तस उन लोगों को बताई। इस पर वे लोग बोले, आप खूब बचे। फिर उन्होंने इन्हें जो बात बताई वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने बताया कि जिस औरत से आज आपका सामना हुआ है वो कोई औरत नहीं है, वो तो चुड़ैल है। दरअसल अब से 6 महीने पहले उस औरत का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने उस छोटे से बच्चे के साथ वहीं मर गई थी। तब से ये रात्रि में अक्सर लोगों को इसी तरह से परेशान करती है। इसके परेशान करने से कई लोग तो मर गए। वो तो परमात्मा का शुक्र है कि आप लोग बच गए, क्योंकि आप भगवान का काम करने के लिए आ रहे थे। शायद इसी कारण परमात्मा ने कृपा करके आपको बचा दिया। दिन ढलने पर जैसे ही रात्रि होती है, इस रास्ते पर लोगों को आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। रात में कोई भी नहीं आता जाता इस रास्ते पर, उस चुड़ैल के डर से। आप लेट हो गए, नहीं पहुंचे। हमने सोचा शायद आप आएंगे नहीं,
यदि हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो हम ट्रैक्टर ट्राली लेकर 10-5 लोगों को बस स्टैंड पर भेज देते और आप उनके साथ यहाँ पर आ जाते। हमें पता नहीं था कि आप पैदल आ रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है? क्या सोचते हैं आप? क्या ये धोखा था, भ्रम था, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था? वे व्यक्ति, वो धार्मिक व्यक्ति जो उस सभा में भाषण देने के लिए जा रहे थे, उनके साथ ये जो कुछ घटा, क्या ये अप्रत्याशित नहीं था? क्या ये चीज ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जीवात्मा जब ये शरीर छोड़ देती है तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में भी रहती है और उनकी एक अलग ही दुनिया है जो समय समय पर प्रकट भी होते रहते हैं अपनी इच्छा से। परमात्मा ने शायद उन्हें ऐसी शक्ति दे रखी होगी कि वे जब चाहें प्रकट रूप से किसी भी व्यक्ति के सामने आ सकते हैं या जब चाहें गायब भी हो सकते हैं। क्या परमात्मा ने उन्हें ऐसी कला कोई नहीं दे रखी होगी? क्या ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक अदृश्य जगत भी होता है जिसमें और ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें मनुष्य व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता? इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप रखिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।